अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैर ऑफिस होंगे। अल्लाह पाक से दुआ अल्लाह पाक आप सबको अपने ज़मान में रखे और आज खुसूसी दुआ कि अल्लाह पाक तमाम मुसलमान उम्मा को सिरात मुस्तकीम पर चलाइए, आमीन सुमा आमीन। बहैसियत मुसलमान हमारी बहुत सी बाउंड्रीज़ हमें कुरान और सुन्नत के पढ़ने से हमें पता चल जाती हैं, जिसमें महरम नामहरम का जो है वो एक फ़र्क है, हमें कितना फ़र्क रखना है। हम आज उन सब चीज़ों को तोड़ते हुए जो है ना वो तबाही की तरफ बढ़ रहे हैं। एजुकेशन पे बात करूँगी बच्चों के हमारे कंट्री में कैम्ब्रिज एजुकेशन जो है वो बहुत प्रमोट हो चुकी है और उसके साथ साथ को एजुकेशन सिस्टम। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि अगर कैम्ब्रिज सिस्टम जो है वो पढ़ाई नॉट सिस्टम पढ़ाई इतनी ही ज़रूरी है तो क्यों ये पढ़ाई जो है वो बच्चों को और बच्चियों को अलग अलग स्कूल में दी जाती। को एजुकेशन सिस्टम क्यों जो है ना उसको हम प्रमोट करते जा रहे हैं। देखिए गुलशन हदीद में भी एक वाक़या निकल कर आया है, स्कूल में ज़िना के केसेस हो रहे हैं। यकीन माने ये हर जगह हो रहे होंगे। हमारे बच्चे घरों से जाते हैं, हमें नहीं पता कि वो स्कूल में क्या कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे जो है ना वो अब इतने मैच्योर हो गए हैं कि वो भी इश्क मोहब्बत में गिरफ़्तार होते जा रहे हैं। बताइए आगे जाके इनका क्या बनेगा। फिर हम जिस नबी के उम्मती हैं, नबी पाक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये वो हस्ती हैं जो रोज़े हशर अफरा तफरी में भी सिर्फ़ अपनी उम्मत को पुकार रहे होंगे, उम्मती उम्मती उम्मती। और हम वो उम्मती हैं कि हमने ज़िंदगी में दुनिया में रहते हुए उनकी सुन्नत को फॉलो नहीं कर रहे हैं। हम क्या मुँह दिखाएंगे रोज़े हशर अपने नबी के सामने, कैसे खड़े होंगे कि हम दुनिया में रहकर हम वो काम कर रहे हैं जिनसे उन्होंने हमें मना फरमाया, हम उसी रास्ते चल रहे हैं। हम अपनी बच्चियों को एडवांस बना रहे हैं, मॉडर्न बना रहे हैं, उनको बिना दुपट्टों के फहराते हैं। को एजुकेशन सिस्टम में क्या हो रहा है आपको पता है कि कैम्ब्रिज सिस्टम में क्या होता है कि रात को तकरीबात होती हैं, महफ़िलें जमती हैं मौसीकी की। ये स्कूल में मौसीकी कहाँ से आ रही है। स्कूल में फंक्शन होते हैं तो बैंड्स वालों को बुलाया जाता है, सिंगिंग करने वालों को। उनसे उन ओकेज़न पर जब लाइक 14 अगस्त है, 14 अगस्त है, उसमें भी आप लोग जो है ना वो इंडियंस और पाकिस्तान के सॉन्ग्स उनको बच्चों को सुना रहे होते हैं बैंड्स में। ये कौन सी तरबियत है, ये कौन सा कल्चर आप प्रमोट कर रहे हैं। कैम्ब्रिज एजुकेशन किताबों से मिलती है और वो किताबें लड़के लड़कियों का स्कूल अलग कर के उनको प्रोवाइड करके भी दी जा सकती है। लड़कियों का स्कूल फ़ीमेल स्टाफ के साथ अलग होना चाहिए, लड़कों का स्कूल मेल स्टाफ के साथ अलग होना चाहिए। और स्कूल में फ़ंक्शन जैसी चीज़ों को प्रमोट मत कीजिए जहाँ पर बैंड्स आते हैं और बाकायदा वहाँ पर बेहयाई होती है। इंडियंस और पाकिस्तानी सॉन्ग्स बजाए जाते हैं और बेहयाई उरूज पर होती है। उस वक्त हम क्या अपने बच्चों को दे रहे हैं। हम क्या रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूलुल्लाह के सामने, अपने नबी के सामने जो है ना वो खड़े होंगे रोज़े अशर। क्या मुंह लेकर, क्या नामा अमाल लेकर हम खड़े होंगे, कैसे अमाल हमारे हाथों में होंगे। हम क्या शर्मसार नहीं हो रहे होंगे। वो नबी जो उस वक्त भी हमें पुकारेंगे ना, अपनी उम्मत की इतनी फ़िक्र करेंगे, हम उनकी फ़िक्र ही नहीं कर रहे उनकी सुन्नत की। प्लीज़ इस चीज़ को समझिए पेरेंट्स। आप पेरेंट्स जो है ना वो सब कुछ बदल सकते हैं। हुकूमत पाकिस्तान से और तालीमी इदारों से कम ये अपील तो कीजिए कि लड़के लड़कियों के स्कूल अलग होने चाहिए। गुलशन हदीद का वाक़या आप लोगों के सामने अभी निकल कर आया है, इससे पहले बहावलपुर यूनिवर्सिटी निकल कर आई। सब फसाद की जड़ ये को एजुकेशन है। लड़के लड़कियों का स्कूल अलग होना चाहिए। मुझे कैम्ब्रिज से बिल्कुल भी कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन कैम्ब्रिज पढ़ाई किताबों में है। कैम्ब्रिज कल्चर को, उसकी तरबियत को, उसके माहौल को अपने इस्लामी मुल्क में मत प्रमोट कीजिए। मत ये जो है ना वो माहौल दीजिए अपने बच्चों को। हमारी बच्चियां जवान 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं की बच्चियां जवान होते हैं, बच्चियां वो जाकर उस प्लेटफॉर्म पर, स्कूल जैसे को एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर जाकर दोस्तियां बढ़ाते हैं, मोहब्बतें करते हैं और एक साथ उठते बैठते हैं, हंसी मजाक। और बच्चों की जो है वो पार्टीज़ होती हैं, उनमें उनकी ड्रेसिंग देख के इंसान दंग रह जाता है। अपने बच्चों को ऐसा मत बनाइए कि रोज़े हशर जो है ना हमें नबी पाक के सामने, अपने रब के सामने भी शर्मिंदा होना पड़े। बहैसियत मुसलमान प्लीज़ इस बात को सोचिए, समझिए और सिरात मुस्तकीम पे चलिए, अपने बच्चों को भी चलाइए, ताकि जब हम दुनिया में ना रहें तो हमारे बच्चे हमारे लिए सदका जारिया बने, उनकी नेकियां जो है ना वो हमारे लिए सदका जारिया बने। सब अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।